इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लाउड वर्कलोड पैटर्न्स क्या होते हैं। तो जब भी हम क्लाउड पे काम करते हैं तो कुछ वर्कलोड पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि क्लाउड को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्या हम उसको जैसे उसमें जो कर्व बनेगी यूजेज की वो किस तरह से बनेगी। तो मेनली चार तरह की कर्व्स होती हैं जो क्लाउड को जब हम यूज़ करते हैं तो वो बनती हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो चार वर्कलोड पैटर्न्स हैं इसमें से फर्स्ट है ऑन एंड ऑफ। अब अगर आप फर्स्ट वाले ग्राफ को देखें तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप कोई इस तरह का क्लाउड यूज़ कर रहे हैं जिसको आप कुछ टाइम के लिए चलाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो इनएक्टिव रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है जो सिर्फ विंटर क्लोथ्स ही बेचती है या विंटर क्लोथ्स ही सेल करती है, और मान लीजिए कि वो सिर्फ विंटर में ही आप एक्टिव रखते हैं, बाकी टाइम पे आप उसको बंद रखते हैं। तो इस तरह का जो क्लाउड होगा जिसको आप कुछ टाइम के लिए चलाएंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 घंटा भी हो सकता है ये जो टाइम है, या एक दिन भी हो सकता है, या फिर एक मंथ भी हो सकता है। तो कुछ टाइम के लिए जो आपका क्लाउड है वो काम कर रहा है और कुछ टाइम के लिए आप उसको टोटली जो है वो ऑफ कर रहे हैं, वो टोटली बंद पड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो पैटर्न है उसको हम बोलेंगे ऑन एंड ऑफ। सेकेंड पैटर्न है आपका ग्रोइंग फास्ट। ग्रोइंग फास्ट का मतलब है कि मान लीजिए कि आप कोई क्लाउड पे काम करना शुरू कर देते हैं और एकदम उस पर जो यूजर्स हैं या फिर उस पर जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा एकदम बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग फास्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपना कोई यूट्यूब चैनल खोला। तो यूट्यूब चैनल है जो शुरू में आप कुछ वीडियोस डाल रहे हैं तो वो थोड़ी कम चल रही हैं, कुछ टाइम के बाद आपकी कुछ वीडियोस मान लीजिए एक दो वीडियोस वायरल होगी, तो वायरल होने के बाद जो बाकी वीडियोस होंगी वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियोस डालेंगे तो वो ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगी। तो आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कोई क्लाउड पे काम करना शुरू किया, थोड़े टाइम के लिए तो वो एक अपनी स्पीड पे चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो एकदम ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह का जो कर्व है वो बनती है हमारी, इसको बोलते हैं ग्रोइंग फास्ट। थर्ड है अनप्रिडिक्टेबल बर्स्टिंग। अनप्रिडिक्टेबल बर्स्टिंग का मतलब होता है कि जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट हमने किया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी वेबसाइट है, नॉर्मली आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो, वेबसाइट आप कुछ सेल कर रही है मान लीजिए, और सेल करते करते कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई जहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप सेल कर रहे हो उसकी डिमांड एकदम राइज होगी। वो डिमांड जब राइज होगी तो यूजर्स भी आपकी वेबसाइट पे बढ़ जाएंगे एकदम। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल बर्स्टिंग। जैसे कि अभी कोविड का जो सिनेरियो आया, तो मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट थी जो बहुत सारी चीज़ें बेचती थी, उसमें से कुछ सैनिटाइज़र और मास्क भी थे। तो पहले वो चलते ही नहीं थे, जैसे ही कोविड का टाइम आया और वो एकदम यूज़र्स ने उसको खरीदना शुरू कर दिया, और वो जो ग्राफ था आपका सेलिंग का, वो यूज़र का ग्राफ था जो आपकी वेबसाइट पे विजिट हो रहे थे, वो एकदम बढ़ गया। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल बर्स्टिंग, जहाँ पे आपने प्रिडिक्ट नहीं किया होता कि एकदम जो आपकी यूजेज है क्लाउड की वो एकदम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है प्रिडिक्टेबल बर्स्टिंग। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जो हर 6 मंथ बाद एक सेल लगती है। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने जो है वो प्रिडिक्ट किया होता है कि उस टाइम पे जो यूजर्स हैं वो कितने बढ़ सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे देखें कि जैसे सपोज अगर सेल लगती है फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे तो यूज़र बेस जो है वो बढ़ जाता है, तो क्लाउड की यूजेज बढ़ जाती है। जैसे ही वो सेल खत्म होती है यूजेज फिर आपकी नॉर्मल आ जाती है, फिर जब नेक्स्ट टाइम जब सेल लगेगी फिर यूजेज बढ़ जाएगी, फिर आगे जो है नॉर्मल आ जाएगी। तो जिसको आपने प्रोडिक्ट किया होता है कि आप कोई इस तरह का एक्शन करेंगे जहाँ पे आपकी जो यूजेज है वो क्लाउड की एकदम बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं हम प्रेडिक्टेबल बर्स्टिंग। तो ये थे चार वर्कलोड पैटर्न्स।